हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर में, और रईस अंसारी साहब के साथ हम रब्ता कर रहे हैं और इस वक्त लाइनें कट रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत है, इनकी एक दूसरे के साथ नई लाइनें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएं और इनकी जो पुरानी लाइनें हैं जो कुछ की कट चुकी हैं वो बहाल हो जाएं, उनको लाइनों को रिपेयर कर दिया जाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि रईस अंसारी साहब के साथ जो हमारी लाइन अभी थोड़ी देर पहले बहाल हुई थी, फिर वो कट गई है, उसको हम दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि चंद ही लम्हों में रईस अंसारी साहब के साथ हमारी जो लाइन जो कट गई थी वो बहाल हो गई है। तो रईस अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम। रईस अंसारी साहब, मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक आपके पास कोई बहुत अहम ख़बर है, कुछ सियासी रहनुमा जो हैं उनकी आपस में लाइनें बहाल होने के इम्कानात रोशन हैं, क्या ये खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं और इम्कान इस बात का भी है कि बिलावल साहब भी जो वो मौजूद होंगे यहाँ पर। और ये जो मुलाकात है इसमें जो शहबाज शरीफ हैं साबिक वज़ीर आज़म वो उनसे मिलने जाएंगे और उनके साथ इसाक डार भी हो सकते हैं। तो आज ही रात इनके मिलने का इम्कान है और इस इम्कान जो मुलाकात होगी उसमें अंडरस्टूड है कि हुकूमती जो बनाने जा रहे हैं दोनों पार्टी मिलकर बनाएंगी, उस पर बातचीत होगी। दोनों पार्टी अपना अपना कार्ड अपने उनके सामने रखेंगे कि किस तरह हुकूमत चलनी है और किस तरह बनाई जानी है। और हमारे जरा ये भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात आज ही होने का इम्कान है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने कल सुबह नाश्ते पर ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों को बुलाया हुआ है जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। तो वो आसिफ जरदारी साहब कल सुबह इस्लामाबाद में नाश्ते पर इन आज़ाद उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। और इसी वजह यही है कि जो आज है शहबाज शरीफ और उनके साथ इसाक डार भी हो सकते हैं। कभी इम्कान है कि आज भी जो ये मीटिंग जो आज ही होगी और बिलावल भुट्टो भी उनके साथ हो सकते हैं। जी अच्छा, ये रईस अंसारी साहब, तो क्या ये कंफर्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो वो लाड़काना में है और अभी हमारा उनसे राब्ता हुआ था, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, तो उन्होंने ये जवाबी पैगाम भेजा कि जब तक तमाम रिजल्ट नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून की किसी ऑफ़र का जवाब देना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। तो क्या ये कंफर्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लाहौर पहुँचेंगे और जब शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब जरदारी साहब से मिलेंगे तो उसमें बिलावल साहब भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैंने यही बताया आपको कि जो जरदारी साहब है वो पहुंच चुके हैं, उनका इम्कान बताया कि इम्कान है। जिस तरह आपने बात की, हो सकता है कि वो ना है, लेकिन उनका इम्कान है कि इसमें शामिल हो। और उसमें तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ये आज की इस मुलाकात में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अहम खबर ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो अभी थोड़ी देर पहले तक इस्लामाबाद में थे, वो इस्लामाबाद से गए हैं लाहौर में वो मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, फिर वापस आएंगे इस्लामाबाद और कल इस्लामाबाद में वो कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे जिनके साथ कि शहबाज शरीफ साहब को मामला तय करने का ज़्यादा तजर्बा नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि वो अभी जो वो लाहौर जो पहुँच चुके हैं जरदारी साहब, और ये जो ये कह लें कि ये बर्फ पिघली है, जिस तरह ये दूरियां थी, जना बिलावल भुट्टो बड़ी जाराना पिच पर थे और बड़ी जाराना तकरीरें कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो बानी पीटीआई है मुमकिन नहीं लगता कि वो इनसे किसी से भी अलग कर सकें। तो अंडरस्टूड है ये दो पार्टियां बैठेंगी और जेयूआई और जो दूसरे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो किसी पार्टी से बालातर हैं उनके साथ बैठेंगे। और जो जरदारी साहब हैं, जो आपने बात की, उनको बहुत तजर्बा है जोड़ तोड़ का और उनको आज़ाद उम्मीदवारों से मिलने का, और वो जब वो बात कर लेंगे इस बात का इम्कान है कि वो फिर एक मीटिंग होगी और जिस मीटिंग में ये चीज़ें तय होंगी कि ये मामला आगे किस तरफ चलने चाहिए। अब देखते हैं कि ये मामला जो है जो हुकूमत बननी है, ये प्राइम मिनिस्टर का जो मामला है वो पढ़ने में जाता है नून लीग के या पढ़ने में जाता है पीपल्स पार्टी के। तो बहरहाल ये बड़ी पेशरफ्ती है। सबसे अहम कि एक बर्फ पिघली है जो कहते हैं आसिफ जरदारी, जिस तरह आपके इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि अभी बिलावल बच्चा है वो तजर्बाकार है, अल्टीमेटली जो भी फैसला उन्होंने लेके चल रहा है। अंसारी साहब, आपको ये नहीं पता कि उस पर बहुत बड़ा फड्डा था और उस फड्डे पे से अभी तक मैंने पर्दा नहीं हटाया, लेकिन शाहजेब खानज़ा साहब आपने बड़े गौर से रईस अंसारी साहब की बात सुनी और उन्होंने कहा कि कल दोबारा
जरदारी साहब लाहौर में कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, तो जो कल उनकी इस्लामाबाद में इंडिपेंडेंट्स के साथ मुलाकात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आज शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों मुलाकातें इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले आपने ये बात कही थी और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या किस एंगल से कह रहे हैं कि आप ये मत भूलें कि जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे पीपल्स पार्टी उनको अपने पास लाने की कितनी कोशिश करेगी। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहना भी शुरू किया कि जी हम इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब सूरत हाल दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई बहुत दूर है नून लीग से। 64 नून लीग, 50 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 13 सीटें रह गई हैं खैबर पख्तूनख्वा की, 5 पंजाब की, 19 और सिंध की रह गई हैं। यानी कि बड़ा चांस है कि पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ जाएं, इंडिपेंडेंट बढ़ जाएं, और अगर नून लीग के बहुत करीब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ सकती है। और अगर वो इंडिपेंडेंट्स को मिलाने में जरदारी साहब कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा बड़ी। तो और जरदारी साहब का जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो फिर देखें कि ये एक अलग सिचुएशन हो जाएगी। आपने एक और खबर दे दी, तो जरदारी साहब ऐसे तो नहीं होगा कि कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो नून लीग में नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, अब ज़ाहिर एक विक्ट्री स्पीच तो नहीं थी, क्योंकि जो दावे करते रहे वो 2 दिन तक नून लीग वाले कि हम एक बहुत ही कंफर्टेबल और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ रहे हैं, वो सूरत हाल इस वक्त बोर्ड पर नहीं है। जो नताइज दिखाए जा रहे थे उसी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं। मगर जो नून लीग के अंदर डिबेट हुई है हामिद मीर साहब, क्योंकि जब हम भी डिबेट कर रहे थे कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका देना चाहिए, मगर सोहेल बड़ाई साहब की एक राय थी कि आइडियलिज्म तो यही है, मगर एक प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसको देखकर जमातें आगे बढ़ेंगी। तो नून लीग के अंदर जो नून लीग के ज़राए ने हमें बताया कि जी डिबेट यही थी कि आपने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब को मौका दिया, बजाय इसके खुद हुकूमत बनाते, उस वक्त मौलाना भी नाराज़ हुए, और आपने फिर भी कहा कि नहीं जी हम रिकन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर जवाब रिकन्सिलिएशन की सूरत में नहीं मिला। 2018 में जब नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आई पंजाब में, तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि नून लीग को मौका देते, उन्होंने खुद आज़ाद उम्मीदवार मिलाए, कॉलें गई एजेंसियों की तरफ से, जहाज़ उड़ा जहांगीर तरीन साहब का, और उसके बाद उन्होंने हुकूमत बनाई। जब इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जा रही थी तब डेमोक्रेटिक कोई जवाब नहीं मिला, तो इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा रवैया नहीं आया, तो हमने इक्तिदार का मौका नहीं जाने देना है। ये बात नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी कि ये नहीं हो रहा है कि जी हम दिल बड़ा करके कहेंगे कि कोई और हुकूमत बनाए, बल्कि ये जहाँ से भी हमें नसीहतें मिल रही हैं मिले, इक्तिदार का मौका हम नहीं जाने देंगे। तो आज की तकरीर में ज़ाहिर है गौर खान साहब को उनका जिक्र करते, ये सारी वो बातें हैं जो हम आइडियलिज्म में करते रहे, जिसकी सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं, मगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आज ये बात नजर आ रही थी कि जिस तरह मामला चल रहा है। बेनज़ीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल है आपसे कि इससे तो लग ही रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है और उनके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ भी बात कर सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात कर सकते हैं, जो बेहतर जहाँ से बेहतर ऑफर आएगी वहाँ पे साहब दिल बड़ा कर ले हैं, तो फिर तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक आइडियल पोजीशन में है जिसमें नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन रहे होंगे, मगर क्या ऐसा हो सकता है? बड़े से देखिए, सबसे मोस्ट प्रोबेबल तो यही है कि PMLN लेड गवर्नमेंट होगी, उसमें पीपल्स पार्टी होगी और आज़ाद होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे ये प्रैक्टिकल फार्मूला लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि फ़र्ज़ करो जो सबसे पहला एजेंडा है नून का, और हमारी मुक्तदरा और SIFC भी ये तय कर चुकी है, वो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन अगर नून की गवर्नमेंट करती है तो क्या पीपल्स पार्टी अपना मौका बदल लेगी? वो तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो ये कुछ इसी तरह फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त मुल्क के लिए, उस पर भी बड़े जो है मेजर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसलिए पहले ये ख्याल था कि जो नून है, पीपल्स पार्टी है, इसीलिए नून चाह रही थी कि हमें मेजॉरिटी मिले और हम हुकूमत करें। लेकिन रिज़ल्ट्स ऐसे आए हैं कि अब सबको बैठना पड़ेगा। और फ़र्ज़ करें दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी ये करती है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं, एक ऑप्शन ये भी है, तो उसका मतलब ये होगा कि बिलावल मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो आज का वज़ीर आज़म है वो PMLN का हो, लेकिन मैं अगला लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ। इस वक्त जब सबसे बड़ा ग्रुप इनका होगा
पीपल्स पार्टी का और आज़ाद भी इनके साथ मिल जाएंगे, तो फिर इस बात का बड़ा चांस है कि फ्यूचर में भी इनकी कोऑर्डिनेशन पीटीआई से हो जाए। 134 का मैजिक नंबर बगैर पीपल्स पार्टी के और बगैर पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पूरा क्रॉस नहीं कर सकती है नून लीग। और जितनी भी मैं सुन रहा था कि साफी साहब भी कह रहे थे कि कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से पहले बात हुई है, और ज़ाहिर ये जो 91 हमें इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, ये 91 के 91 सारे तहरीक इंसाफ के नहीं है,